दोस्तों 30,000 के बजट पॉइंट पे अलग अलग ब्रांड से कई सारे कंपटीशन वाले स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं और आजकल के लगभग ब्रांड्स फीचर्स तो अच्छी खासी दे देते हैं बट प्राइस के अकॉर्डिंग जो चीज देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए सभी फोन में एक चीज कॉमन निकल के आ जाती है और वो है कंफ्यूजन कि हमें किस स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज मैं आपको 5 ऐसे लेटेस्ट एंड बेस्ट फ्लैगशिप टाइप के स्मार्टफोन्स को सजेस्ट करने वाला हूँ जो 30,000 के हिसाब से सबसे बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड कराता है। दोस्तों ये 5 फोन्स बिना किसी मेजर कंप्रोमाइज के अपने सेगमेंट में एक कंप्लीट पैकेज के साथ आती है, इसलिए आप ये मत सोचना कि नंबर 1 वाला फोन सबसे बेस्ट है और नंबर 5 वाला उससे खराब। सभी फोन्स अपने अपने हिसाब से जबरदस्त हैं, इसलिए वीडियो को ज्यादा स्किप भी मत करना, क्या पता इसी लिस्ट में आपके नीड एंड यूजेस के अकॉर्डिंग आपको अपना बेस्ट फोन मिल जाए। बाकी बिना ज्यादा और टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं हमारे लिस्ट के 5th नंबर वाले फोन की तरफ जो आता है मोटोरोला की तरफ से मोटो H60 Pro। दोस्तों अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिले, कैमरा अच्छी मिले और फोन के अंदर AI फीचर्स भी भर भर के मिले तो ये फोन अभी के टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट चॉइस होगी। फोन की सबसे यूनिक फीचर्स की बात करूं तो इसके साइड में आपको मोटो का अपना एक एक्स्ट्रा AI बटन देखने को मिलेगा जिसमें काफी सारे AI फीचर्स भर भर के दिए गए हैं। और एक बात बता दूं कि ये AI की आपको किसी भी फोन में नहीं मिलेगा। बढ़ते हैं इसकी अदर फीचर्स की तरफ। इसके बैक में आपको प्रीमियम वीगन लेदर का फिनिश मिलता है जो कि फुल्ली स्क्रैचलेस होगी। यहाँ पर मिलिट्री ग्रेड की शॉक रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन और IP68-69 की IP रेटिंग दे रखा है। लेदर फिनिश है फिर भी इसका वेट ओनली 186 ग्राम के आसपास का है जो कि काफी लाइट वेटेड है। इवन फोन काफी पतला भी है, इसकी थिकनेस ओनली 8.2 mm की है। तो ये तो थी इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन जो कि काफी मस्त है। अब स्क्रीन के बारे में क्या कहें। फ्रंट में आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक क्वाड कर्व POLED डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है और डिस्प्ले के चिन्स एंड बेजल्स अब तक के सारे फोन्स में से सबसे पतले हैं। इसमें सिर्फ 96.47 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो दे रखा है। डिस्प्ले में 4500 निट्स की पिक ब्राइटनेस मिलती है जिसके कारण आपको आउटडोर में भी स्क्रीन काफी ब्राइट लगेगी। यूट्यूब के अंदर इसमें 4K HDR कंटेंट प्ले हो जाएगी और नेटफ्लिक्स के अंदर Wide1L1 का सपोर्ट मिलता है। कंटेंट वाचिंग को और बेहतर करने के लिए इसमें ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी काफी क्लियर और शार्प मिलती है। नौ अब इसकी कैमरा की बात करी जाए तो इसके बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है इंक्लूडिंग 3x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो सेंसर के साथ। मेन सेंसर सोनी LYT-700C का सेंसर है जिसकी वजह से कैमरे की पिक्चर क्वालिटी से लेकर वीडियो क्वालिटी एक नंबर निकल के आ जाता है। एंड आगे की ओर भी आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दे रखा है। दोस्तों मैं डायरेक्टली बोलूंगा अंडर 13,000 के बजट में यह वन ऑफ द बेस्ट कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करा रहा है। वीडियो शूट करने के लिए इसके बैक और फ्रंट दोनों ही कैमरा से 4K 30 FPS का मैक्स वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। बढ़ते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। इसमें आपको Dimensity 8350 एक्सट्रीम एडिशन वाला चिपसेट मिलता है जिसका एंतुतु स्कोर 13 से 14 लाख के आसपास का निकल के आ जाता है। LPDDR5X रैम टाइप है और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है। दोस्तों मोटो के लगभग फोन्स में आपको कैमरा क्वालिटी जबरदस्त मिलेगी और परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप की, बट इस बार मोटो वालों ने फर्स्ट टाइम इतनी अच्छी चिपसेट यूज करी है जिसकी वजह से यह एक तगड़ा ऑलराउंडर फोन बन जाता है। इवन गेमिंग की बात करूं तो इधर BGMI के अंदर आपको स्टेबल 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। फोन के अंदर 6000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलेगी जिसे पेयर किया गया है 90 वॉट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर के साथ। सॉफ्टवेयर में आपको हेलो UI मिलता है जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर। फ्यूचर में आपको 3 साल का मेजर और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 8 GB का प्राइस करंटली 29,999 रुपीज का पड़ता है। अभी बढ़ते हैं लिस्ट के 4th नंबर वाले फोन की तरफ। दोस्तों मैंने 4th नंबर पर 2 फोन्स को रखा है। पहला तो है पोको की तरफ से F7 और दूसरा है रियलमी की तरफ से रिसेंटली लॉन्च Realme 15 Pro। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज के साथ कोई फोन चाहिए विद 7000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप के साथ जिसकी परफॉर्मेंस डिसेंट टाइप की हो बट कैमरा क्वालिटी अच्छी हो तो आपको Realme 15 Pro की तरफ बढ़ना चाहिए। वहीं अगर आपको बिगेस्ट बैटरी बैकअप, गेमिंग लुक, इवन हार्डकोर तक की गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए तो आप पोको F7 की तरफ बढ़ सकते हो। बात करते हैं हम लोग F7 की फीचर्स की तो यहाँ पे आपको एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है जो 120 हर्ट्ज के साथ 1.5 के रेजोल्यूशन वाला OLED टाइप डिस्प्ले है। डिस्प्ले में 1700 निट्स की HBM मोड और 3200 निट्स की पीक ब्राइटनेस दे रखा है। सो डिस्प्ले काफी ब्राइट है और अगर आप कंटेंट वाचिंग ज्यादा करते हो तो नेटफ्लिक्स के अंदर HDR10 और डॉल्बी विजन का सपोर्ट दे रखा है। इवन यूट्यूब के अंदर भी आपको 4K में HDR कंटेंट एक साथ प्ले हो जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी ठीक ठाक है। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो इसका साइड फ्रेम मेटल का है और बैक ग्लास का है जिसमें ग्लॉसी फिनिश दिया गया है। तो ग्लॉसी फिनिश होने के कारण फिंगरप्रिंट के निशान हल्की फुल्की आ जाएगी। फोन की लुक डुअल टोन डिजाइन लेके आता है और लुक वाइज फोन काफी अट्रैक्टिव और प्रीमियम टाइप की लगती है।
दोस्तों अब तक के सारे फोन्स में से सबसे बड़ी बैटरी बैकअप दी गई है इसमें, फिर भी यह 8 mm की थिकनेस लेके आता है और इसका वेट 222 ग्राम्स के आसपास का निकल के आ जाता है। फोन के आगे पीछे दोनों ही तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन और पानी से बचने के लिए इधर IP68 69 की IP रेटिंग दी गई है। अब जो सबसे बेस्ट चीज है इसकी वो है इसकी परफॉर्मेंस। इधर स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 का पावरफुल चिपसेट मिलता है जो 21 लाख के अराउंड एंथुतु स्कोर निकाल के दे देता है। इधर LPDDR5X रैम और UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है। काफी पावरफुल प्रोसेसर है तो आपके लाइफ के नॉर्मल टास्क से लेकर हैवी से हैवी टास्क को इजीली मेंटेन कर लेगा। वहीं अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो इसमें आपको BGMI के अंदर करंटली हाई सेटिंग्स में 120 FPS का गेम प्ले अनलॉक मिल जाएगा। तो बेसिकली यह फोन गेमर लोगों के लिए ही बना है। फोन को आप दिन भर रगड़ के यूज करो फिर भी इसकी बैटरी बैकअप तगड़ी टिकेगी, क्योंकि इसमें 7550 mAh की बैटरी नहीं बैटरा मिलता है जो 90 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। दोस्तों यह इंडिया की फर्स्ट फोन है जो इतनी बड़ी बैटरी बैकअप के साथ आती है। सॉफ्टवेयर के लिए इधर आपको HyperOS 2.0 मिलेगा जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर। फ्यूचर में आपको 3 साल का मेजर और 4 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट्स दी जा रही है। अभी बात करूं कैमरा की तो इसके बैक में आपको 50+2 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिल जाता है। दोस्तों पोको के F सीरीज बेसिकली परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, तो अगर आप एक कैमरा फोन ढूंढ रहे हो तो आप इस फोन को साइड में ही रखना, आप Realme 15 Pro की तरफ बढ़ सकते हो। बट प्राइस के अकॉर्डिंग F7 की भी कैमरा क्वालिटी अच्छी मिलेगी। फाइनली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 12/256GB का प्राइस 31,999 रुपीज का पड़ता है, जो कि कार्ड ऑफर के साथ आपको 29 से 30 हजार में मिल जाएगा। बढ़ते हैं लिस्ट के 3rd नंबर वाले फोन की तरफ जो आता है Realme की तरफ से Realme GT70। दोस्तों यह फोन उनके लिए है जिनको 30 हजार के बजट में एक ब्यूटीफुल कैमरा और जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ कोई फोन चाहिए। बात की जाए इसकी फीचर्स को लेके तो इधर आपको मिलती है 6.8 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले जो 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट पर चलेगी। डिस्प्ले में डॉल्बी विजन और HDR10 का सपोर्ट भी दे रखा है, तो OTT ऐप्स हो या YouTube आपको सभी में या 4K HDR कंटेंट प्ले करा के दे देगी। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी कमाल की है, इधर 1800 नीट्स की HBM और 6000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस मिल जाता है, तो आउटडोर में आपको फोन यूजेज में हल्की सी भी इशू नहीं होगी। नो अभी हम लोग इसकी बिल्ड क्वालिटी डिजाइन पर आते हैं। इसका साइड फ्रेम प्लास्टिक का है और बैक ग्लास का है जो कि मैट टाइप की है। फिंगरप्रिंट या स्क्रैचेस के निशान नहीं आने वाले हैं। डिस्प्ले में ड्रैगन ट्रेल की प्रोटेक्शन मिलती है, ऑल्सो यह IP69 की रेटिंग लेके आता है। फोन में 7000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप मिलती है, फिर भी इसका वेट ओनली 201 ग्राम्स का ही है और इसकी थिकनेस 8.2 mm की दे रखा है, तो इसकी वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफी अच्छी है, आपको हाथ में पकड़ने में काफी कंफर्टेबल लगेगा। इधर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलता है जो कि हाँ लाउड है, क्लियर है। फोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर चलेगी जो कि बेस्ड है Realme 6.0 पे। फ्यूचर में आपको 4 साल का मेजर और 6 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स मिल जाएंगे। बैक टू बैक हम लोग इसकी परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। इधर Dimensity 8500 मैक्स वाली प्रोसेसर मिलती है, LPDDR5X रैम और UFS 4.0 की स्टोरेज टाइप है। एंथुतु स्कोर में यह 16.5 लाख के आसपास स्कोर निकालती है। सी दोस्तों मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये प्राइस पॉइंट के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोसेसर दे रहा है, बट ये चिपसेट कैपेबल है आपको 120 FPS की गेमिंग करवाने के लिए। जी हाँ, BGMI के अंदर आप 120 FPS का गेमिंग कर पाओगे, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छी बात है। ऑल्सो इधर आपको 7000 mAh की बिगेस्ट बैटरी बैकअप तो मिल ही रही है जो 120 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। इतनी बड़ी बैटरी बैकअप है फिर भी यह 45 मिनट्स में आपको फुल चार्ज करके दे देगी, क्योंकि चार्जिंग स्पीड ही बहुत अच्छी है। कैमरे की बात करूं तो इसके बैक में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, जिसका मेन सेंसर Sony IMX896 वाला सेंसर है और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है जो कि सोनी का ही सेंसर है। बजट के हिसाब से कैमरे की पिक्चर क्वालिटी ठीक है। वीडियो शूट करने के लिए आपको इसके फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। लास्टली प्राइसिंग में आपको फोन का बेस वेरिएंट 8/256GB का प्राइस 31,999 रुपीज का पड़ता है, जो कि कार्ड ऑफर्स के साथ इजिली 30,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा। लिस्ट का 2nd नंबर का फोन आता है iQOO की तरफ से iQOO Neo 10। दोस्तों अगर आपको एक फ्लैगशिप फीचर्स विद तगड़ी परफॉर्मेंस सेटिंग स्मार्टफोन चाहिए तो iQOO Neo 10 आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बात की जाए इसकी फीचर्स को लेके तो यहाँ पे आपको 144 हर्ट्ज वाली 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड टाइप डिस्प्ले मिलती है। HDR कंटेंट देखने में और आउटडोर में फोन को यूज करने के लिए इधर 5500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगा। इवन अगर आप कंटेंट वॉचिंग ज्यादा करते हो तो डिस्प्ले क्वालिटी आपको जरूर पसंद आ जाएगी, क्योंकि यह सभी प्लेटफॉर्म पे 4K HDR कंटेंट प्ले कर सकती है। मजबूती के लिए डिस्प्ले में शॉर्ट सेंसेशन अप का सपोर्ट मिलता है। दोस्तों फोन का साइड फ्रेम और बैक दोनों प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट का है, जिसमें मैट फिनिश दी गई है। फोन डुअल टोन डिजाइन लेके आता है। 7000 mAh की बैटरी बैकअप होने के बावजूद भी यह एक्जैक्टली 8.09 mm की थिकनेस लेके आता है, जिसके वजह से फोन काफी पतली लगती है एंड वेट में यह फोन 211 ग्राम्स का है। इधर डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है और डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन के लिए IP65 की नॉर्मल IP रेटिंग दी जा रही है। सॉफ्टवेयर में यह फोन लेटेस्ट FunTouchOS 15 विद लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर चलेगी, जो 3 साल का मेजर और 4 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स निकाल करके दे देगा।
अब सीधे हम लोग चलते हैं इसकी परफॉर्मेंस की तरफ। इधर आपको स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 का पावरफुल प्रोसेसर मिलता है। iQOO वाले ने परफॉर्मेंस को और बेहतर करने के लिए इधर सुपर कंप्यूटिंग Q1 नाम का एक एक्स्ट्रा चिप यूज किया है। मतलब इधर आपको डुअल चिपसेट का पावर मिलेगा। एंथुसियास्ट स्कोर में यह 21 लाख प्लस स्कोर प्रोड्यूस करा के दे देगा आपको। दोस्तों फोन जो है ना रियल लाइफ यूजेस में भी काफी फास्ट काम करती है। इधर LPDDR5X अल्ट्रा रैम और सिर्फ बेस वेरिएंट में UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है। गेमिंग की बात करूं तो BGMI में आप हाई सेटिंग्स में 120 FPS का गेमिंग कर पाओगे। काफी बड़ा थर्मल इसमें यूज किया गया है जिसकी वजह से हीटिंग इशू भी आपको नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, एक मोड ऑन करके आप BGMI के अंदर अप टू 144 FPS तक की गेमिंग का मजा ले सकते हो। वहीं इसमें बैटरी बैकअप भी कमाल की दी गई है। इधर 7000 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप जो 120 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जर से चार्ज होगी। बेस्ट पार्ट की है सिर्फ 36 मिनट में फुल चार्ज आपको करा के दे देगी। कैमरा की बात करूं तो यहाँ पे आपको कैमरे की क्वालिटी डिसेंट टाइप की देखने को मिलेगी। पीछे की तरफ 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शटर दिया गया है। वहीं वीडियो शूट करने के लिए आपको इसका फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। प्राइसिंग की बात करी जाए तो इसका बेस वेरिएंट 8/128GB का प्राइस 31,999 रुपीज का पड़ता है। बट Amazon के अंदर आपको 2000 का बैंक डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यह फोन आप Amazon से ही खरीदना क्योंकि फ्लिपकार्ट पर आपको थोड़ी सी महंगी में मिलेगी। लिस्ट की फर्स्ट और वीडियो की आखिरी नंबर का फोन आता है OnePlus की तरफ से OnePlus Nord 5। दोस्तों अगर आपको OnePlus की तरफ से ब्यूटीफुल सोनी कैमरा सेटअप और जबरदस्त गेमिंग करने के लिए कोई फोन चाहिए तो आपको एक बार Nord 5 को जरूर चेकआउट करना चाहिए। इधर आपको 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाला एक फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आती है। डिस्प्ले के चारों तरफ की बेजल्स यूनिफॉर्म से है, मतलब बराबर है। 1400 निट्स की HPM मोड और 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस मोड दे रखा है। इसमें कंटेंट वॉचिंग में भी आपको काफी मजा आएगा। आप नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब दोनों के अंदर HDR स्ट्रीमिंग कर पाओगे, वो भी ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स के मजे के साथ। बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करूं तो इसका साइड फ्रेम प्लास्टिक और बैक ग्लास का मिलता है जिसमें टेक्सचर टाइप की फिनिशिंग दी गई है जो कि काफी प्रीमियम लुक देता है। डिस्प्ले के अंदर आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन और IP रेटिंग में IP65 की नॉर्मल रेटिंग देखने को मिल जाएगी। फोन का वेट आपको 213 ग्राम के आसपास का निकल के मिलेगा जिसकी वजह से इन हैंड फील आपको थोड़ी वेटेड लगेगी। एंड आपको साइड की तरफ एक प्लस की देखने को मिलेगा जिसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर पाओगे। सॉफ्टवेयर के लिए इसमें Oxygen OS 15 मिलेगी जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 के ऊपर। फ्यूचर के लिए इसमें 4 साल का मेजर और 6 साल तक का सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। कैमरा की बात कर लेते हैं। इसके बैक में आपको 50+8 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर दे रखा है। कैमरे की पिक्चर क्वालिटी ट्रस्ट में आपको जरूर पसंद आएगी। काफी नेचुरल और ब्यूटीफुल इमेजेस निकाल करके दे देती है। वीडियो शूट करने के लिए आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। अभी फटाफट हम लोग परफॉर्मेंस को भी देख लेते हैं। इधर स्नैपड्रैगन का 8s Gen 3 का चिपसेट मिलता है जो 14 से 15 लाख के बीच एंथुसियास्ट स्कोर प्रोड्यूस करके दे देता है। साथ ही आपको LPDDR5X रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप दी गई है। 4.1 होती तो और अच्छा हो सकता था। वैसे मैं गेमिंग की बात करूं तो BGMI के अंदर अभी के टाइम पे आपको 120 FPS का गेम प्ले मिल जाएगा और इसमें भी आप अप टू 144 FPS तक की गेमिंग कर पाओगे। बैटरी बैकअप में आपको 6800 mAh की बड़ी बैटरी बैकअप जो 80 वाट की इनबॉक्स फास्ट चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है। फाइनली प्राइसिंग की बात करूं तो इसका बेस वेरिएंट 8/256GB का प्राइस करंटली 30,999 रुपीज का पड़ता है और Amazon पर आपको 2000 का बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थी अंडर 30,000 के बजट में 5 बेस्ट किलर स्मार्टफोन्स। अगला वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं नीचे कमेंट में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहें और जय हिंद।